जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो है आप लोग का एग्ज़ाम 18 मार्च को जिनका भी होने जा रहा है उनके लिए सुबह के 5 एएम पे स्पेशल ही क्लास आएगा। और मैं जो है अपने समय के अकॉर्डिंग हाजिर हूँ। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज का पेपर बिल्कुल ही आप लोगों के सामने ही समझ लो। और इस क्लास को करने के बाद से यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। ये मैंने पहले भी कहा था कि सुबह के 5 एएम पे आप लोगों के 18 मार्च के लिए स्पेशल क्लास आएगा, जहाँ से आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जिनका भी एग्ज़ाम आज है, ठीक है, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। हर एक प्रश्नों को देख लो। और एक बार भी अगर आप सनसनी नज़रों से देख लेते हो, क्योंकि आपके तुरंत ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है, तो मुझे लगता है कि आपके सामने जब ये प्रश्न आएँगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखिए सुबह के 5 एम पे जैसे आप लोगों से मैंने कहा था वैसे मैं हाजिर हूँ। तो आपको भी दायित्व बनता है कि कोई सुबह के 5 एम पे अगर आपका एग्ज़ाम है और आपके लिए कोई इतना मेहनत किया हुआ है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक छोटी-बड़ी अपडेट जो है आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलता रहेगा। अब चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जाने वाला है। बहुत, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने है। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिए, ठीक है? ताकि एक आप लोगों का जो डर है ये भी निकल जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको बिल्कुल कम समय में सारे प्रश्न करा देंगे। एक बार आप सनसनी नजरों से इस क्लास को अंत तक देख लो, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का जो है प्रावधान है, और इसकी जो है स्थापना पहली बार कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, आर्टिकल 263 1990, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए ऑल सब्जेक्ट हर एक प्रश्न कराऊंगा, मैथ का, करंट अफेयर का, जीके, रीजनिंग। आप केवल और केवल क्लास को अंत तक देखो, हर एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, कोई भी टेंशन न लो, ठीक है। केवल और केवल एक बार आप लाइक कर दो, यही मैं कहूँगा। क्योंकि देखिए आपके लिए हम सुबह के 5 एम पे जो है क्लास लेकर आ चुके हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैं हाजिर हूँ, जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था। तो आपका भी दायित्व बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है आय की असमानता, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा एकमात्र जो है वायसराय था जिसकी जो है हत्या उसके जो है कार्यकाल के दौरान भारत में हुई थी?
क्वेश्चन नंबर आपके सामने चौथा है, वह कौन सा एकमात्र वायसराय था जिसकी जो है हत्या उसके कार्यकाल के दौरान भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड म्यू। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कैथोड किरणें मूल रूप से किसकी धारा होती है? कैथोड किरणें मूल रूप से किसकी धारा होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये आप लोगों को याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। इलेक्ट्रॉन की मुख्य धारा ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत अशांति का जनक कहा गया था और यह जो है उपाधि किसने दी थी? निम्नलिखित में से किसे भारत अशांति का जनक कहा गया था और यह किसने इसकी उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना कि ये जो है आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रमुख स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर की जो है स्ट्राम्बोली, बिल्कुल राइट उत्तर है स्ट्रांगबोली, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने याद नहीं किए हैं बिल्कुल एक बार भी आप इसे देख लो, याद करने की आवश्यकता नहीं, हम दो बार प्रश्नों को पढ़ दे रहे हैं इसीलिए। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं और उनका जो है कार्यकाल कितना होता है? तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि संसद की लोक लेखा समिति में आप लोगों के 22 सदस्य और 1 वर्ष का जो है समय होता है, कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रकाश संश्लेषण की जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि कोशिका के जो है ये जो है कोशिका के एस्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अम्बुक्त माल्यद महाकाव्य की रचना विजयनगर के किस जो है शासक ने की थी और यह किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कृष्ण देव राय और ये भाषा जो है तेलुगु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जनवरी 2026 में संपन्न हुई 9वें जो है एशियाई शीतकालीन खेलों का जो है आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि आप क्लास को अंत तक देख लो एक बार, ठीक है, और एग्जाम हॉल में चल जाओ, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और बहुत बड़ा स्कोर होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है करेंट अफेयर की ये प्रश्न है, ये कहाँ हुआ है? तो हार्बिन चीन में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोल 2025 के दौरान पेश की गई भारत की पहली जो है स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन बस का जो है विकास किसके द्वारा किया गया? तो 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रियल और अशोक लीलैंडर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अपना आदेश वापस ले लिया जो 2025 के अंत में चर्चा में रहा? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग बताओगे।
आप लोगों को 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। ये भारत का जो है पड़ोसी देश कौन है? अर्जेंटीना। ये जो है अपना ब्रिक्स से जो है वो नाम जो है वापस ले लिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य जो है अतिथि के रूप में किस देश के जो है राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आप लोगों को याद रखना है ये थे ब्राजील के। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। हर एक प्रश्न आप बेहतर तरीके से करके आओगे, थोड़े से आप ध्यान पूर्वक प्रश्नों को करोगे तो। हाल ही में अ, भारत के किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से लागू करने के बाद डिजिटल फैमिली कार्ड योजना शुरू की? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है उत्तराखंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए आ, वर्ष 2025 के लिए मिस अर्थ का किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिस अर्थ का किताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है भारत की? ये आपको याद रखना है, प्रियम सैन। प्रियम सैन बनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इसरो द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किए गए जो है एक्सपोस्टेट एक्सपोसैट 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है, ये है आप लोग का ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का ध्रुवीकरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर आपको बी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2025-26 में केंद्रीय बजट में घोषित लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितने करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाना रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 और 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 3 करोड़, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है 3 करोड़ महिलाओं को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत की पहली जो है पार्ड टैक्सी सेवा 2025 के अंत तक किस जो है रूट पर शुरू होना प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फरवरी 2026 में ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है कल की 2898 एडी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा। व्यपगत का सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया जो है अंतिम प्रमुख राज्य कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। आप लोगों को याद रखना है, ये है आपका अवध। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए यार, आप लोगों का एक लाइक हमें चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। आपको सुबह के 5 AM पे कौन क्लास लेगा? आपका एग्जाम है और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को कम से कम यार लाइक कर दो, ठीक है। चलिएगा हम फटाफट से क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, ज्यादा समय नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि का वर्णन है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में किन दो जो है चरों के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है? फिलिप्स
वक्र अर्थशास्त्र में किन दो चक्रों के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पराबैंगनी किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पराबैंगनी किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जोहान रीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है? याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को सिपकिला दर्रा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध जो है मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? वह कौन सी जो है किरणें उत्सर्जित करता है? यह कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट की बात की जा रही है। तो आप लोग को याद रखना है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि ये है आप लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु जल समझौते के तहत भारत को किन 3 नदियों के पानी का जो है पूर्ण अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है रावी और ब्यास और सतलुज, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिका के अंदर सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? कोशिका के अंदर सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है लाइसोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त किया था? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर जो है बी। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, ये जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? आप लोग को याद रखना है आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है गुलबदन बेगम ने
हुमायूंनामा की रचना किसके अनुरोध पर किया था? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किसके अनुरोध पर किया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अकबर के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2026 में घोषित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे जो है प्रदूषित शहर कौन सा है? प्रदूषित शहर बताना है विश्व का, तो आप लोग को याद रखना है लाहौर, पाकिस्तान में जो है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार को किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया, जो 2025-26 में चर्चा में रहा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 2026 की शुरुआत में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश का जो है पासपोर्ट दुनिया का सबसे जो है शक्तिशाली पासपोर्ट बनकर उभरा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है सिंगापुर का पासपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्च 2026 में आयोजित 68वें महिला शक्ति पुरस्कार समारोह में किसे जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है चामी मुर्मुर, शाबी मुर्मुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2025-26 के लिए G20 की अध्यक्षता वर्तमान में किस देश के पास है? तो ये जो है आप लोग को याद रखना है 25-26 के लिए, ये है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आ चुका है आप लोगों के सामने, मैथ का प्रश्न। फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त यार क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सुबह में आपके लिए, इतना सुबह में क्लास अगर कोई करा रहा है तो आपको थोड़ा सा भी इसका सपोर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए, और कम से कम इस क्लास पे 500 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो क्लास को कम से कम लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप लोगों को हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, इसके पिघलाकर जो है 0.6 सेमी त्रिज्या वाले कितनी छोटे गोले बनाई जा सकती है। मैंने आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न बार बार बताया है कि क्षेत्रमिति में पूछा जा रहा है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार सॉल्व करोगे? सबसे पहले देखो, एक बड़ा गोला है तो गोले का आयतन निकालना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे बड़ा आर लिख लो क्योंकि बड़ा गोला है, फिर लिखो छोटे गोला, उसमें बड़ा गोला में छोटा बनाना है, तो यानी कि छोटा वाला का जो आयतन होगा उससे हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4/3 और पाई आर क्यूब, यहाँ पे भाग दे दो, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे आर क्यूब, आर का वैल्यू 9 सेमी है तो 9 का क्यूब कर दो, यानी 9 गुणे 9, 3 बार हो जाएगा। फिर आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.6, तो 0.6 को कितना बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा 3 बार। अब यहाँ पे भाग दे दो, भाग दे दो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे पॉइंट हटा दोगे, यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ा लोगे, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, यहाँ पे 15 15 आया हुआ है, तो 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 जो है छोटे छोटे जो है गोले बनेंगे, ठीक है, बड़े वाले में। मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, त्रिकोणमिति का प्रश्न है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होने वाला है? तो अब आप इसे जो है क्या करोगे, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या करो यहाँ पे इसके जो है वर्ग कर दो, ठीक है, साइन थीटा और प्लस के साइन
स्क्वायर थीटा का वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, यहाँ पे एक का भी वर्ग करोगे तो इधर जो वर्ग करोगे तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये साइन में ही आएगा, पर कॉस में चेंज करना है तो फिर साइन का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, केवल बचेगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर जो है कॉस के पावर 4 थीटा बराबर एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, अर्थात ओवरऑल आपका एक ही आएगा राइट उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 20,000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया है। अंतर बराबर क्या होता है P गुणे R बटा 100 गुणे R बटा 100। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बार बार कह रहा हूँ कि याद रखो। P का वैल्यू कितना दिया है 20,000, 20,000 गुणे आप लोगों को कितना करना है आर का वैल्यू 10/100 गुणे 10/100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 10 दहा के 100, 100 में 2 से गुणा करो, 200 रुपया जो है यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, इसका परिमाप क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेमी है, इसका जो है परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है। 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को मालूम है √3/4 भुजा स्क्वायर, पर ये कह रहा है कि इसका तो क्षेत्रफल है 4√3, 16√3 सॉरी 16√3 इसका दिया है, हम लोग कह रहे हैं 4/3 ए स्क्वायर। ये रूट से रूट कट जाएगा, इधर गुणा कर लो, 16 चौका 64 बराबर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से आएगा तो इधर रूट बन जाएगा 64 का वर्गमूल 8। इसने कहा इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 और गुणे ए का वैल्यू 8, 8 चौका 32, 8 ही तो आ रहा है, 8 चौका 32। भाई साहब यहाँ पे लिखा ही नहीं है, 32 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सुधार लोगे, 32 होगा। चलिएगा 1 मिनट, इसने किसका परिमाप कह रहा है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 होती है भाई साहब, 3a लिखो, 3a, 3 8 24, ठीक तो है जी। हमने सोचा वर्ग है इसलिए वर्ग की फॉर्मूला लगा दिया। त्रिभुज के परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुणे भुजा 24। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली 100 और 100 और 200 के बीच में संख्या क्या है। तो देखिए 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है 3 5 15, यानी कि जो संख्या 15 से विभाजित होगी वही संख्या 3 5 से विभाजित होगी। इसका एलसीएम ले लेना आप लोग, इसका एलसीएम कितना होता है 15। अब 15 से देखो 100 और 200 के बीच में कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, आप तो बिल्कुल गिन भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150 और 15 में 135 165, फिर 180, फिर 195। आप देख लो 3 2 5 और 2 7, टोटल संख्याएं कितनी हुई 7 संख्याएं। आसान था, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः इतना मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। 18 मिनट में टंकी को भरना है। ठीक है, तो अब जो है समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, थोड़े से यहाँ पे ऑप्शन को दिखा दूं मैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है x कितने देर में भर रहा है 24, y कितने देर में भर रहा है आप लोगों का 32। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना होता है 96, 96 होगा।
अब देखो यहाँ से हो जाएगा 24 चौके 96, 24 32 तियाँ 96, यहाँ पे 4 और 3। इसने कहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो y को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए देना चाहिए ताकि 18 मिनट में भर जाए। y को हमें बंद करना है, यानी x जो है 18 मिनट चलाना पड़ेगा, हमें तो टोटल 18 मिनट में भर देना है। तो 18 चौका 72, यानी कि 72 टोटल हो जाएगा। 72 घटा लो यहाँ से तो आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। 24 जो है यूनिट आपको भरना है, वो कौन भरेगा? 3। तो 3 से भाग दे दो, 3 8 24, यानी 8 मिनट जो है वी को जो है आप लोगों को चलाना है, फिर उसको बंद कर देना है। तो आप आसानी से कर सकते थे, पूरा का पूरा आपको चलाना था एक्स वाले को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है श्रृंखला को पूरा करें। जो दिया गया आप लोगों के सामने श्रृंखला, इसको पूरा करना है। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, फिर से जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यार कम से कम क्लास को लाइक करो। आपको एक ही जगह पे ऑल सब्जेक्ट मिल जा रहा है, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए एक ही क्लास में बिल्कुल पेपर। आप देखो 2 से 12, 12 से 36, 36 से 80, कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 का वर्ग 2। फिर आप लोगों का 12 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या करो, 2 का वर्ग और 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब, तो 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8, कितना हो जाएगा 12। उसी प्रकार 3 का वर्ग और 3 का क्यूब, 3 9 27 और 27 6, 3 3 9, 2736। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, ये करोगे तो 80 आएगा। उसी प्रकार 5 का करोगे वर्ग और 5 का क्यूब, तो आ जाएगा 150। तो उसके आगे आप क्या करोगे, 6 का वर्ग और 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 और 6 का 36, आप जोड़ लेना, 6 दूना 12, 4 1 5 2, 252। आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कोड भाषा में पियर को ये लिखा जाता है, स्टॉप को ये लिखा जाता है, इसी भाषा में रोस्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग बताओगे, तो सबसे पहले पी को 7 लिखा गया है, ई को 5 लिखा जा रहा है, इसका मतलब ए को 1 समझना है, आर को 9 समझना है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। आर को यहाँ पे क्या लिखला, आर का जो है यहाँ पे वैल्यू क्या है आप समझ लो, आर का जो है यहाँ से 9 है तो 9 लिख लो। ओ को क्या लिखा गया है, ओ यहाँ से मिल जाएगा आपको 6, यानी कि 96 जो है आपके स्टार्ट होने वाला है। ए का कोड क्या है, ए निकाल लो यहाँ से आपके 1, और उसके आगे जाओगे तो एस, एस का कोड क्या है, यहाँ से आपका 2, और टी का कोड देख लो क्या है, टी का कोड आपका है 8। 98 जो है, 28 जो है लास्ट में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।